हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एक और इंडियन ओसीआई प्लेयर आफ्टर रेन विलियम्स रेडी टू गिवन अप हिज पासपोर्ट एंड वांट टू प्ले फॉर इंडियन नेशनल टीम। जी हाँ दोस्तों, इट्स नन अदर देन शान हुंडाल, जो कि एट द मोमेंट कनाडा की टॉप डिवीजन यानी कि कैनेडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने रेव स्पोर्ट्स को जो एक इंटरव्यू दिया उसमें खुद उन्होंने ये बोला है कि मैं अपना पासपोर्ट गिवन अप करने के लिए रेडी हूँ, मैं नेशनल टीम के लिए खेलना चाहता हूँ इंडिया की। लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी कन्फेस किया कि भाई इंडिया की सिटीजनशिप लेना उतना आसान नहीं है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ऊपर से उन्होंने ये भी बोला कि एएफएफ की ओर से जो असिस्टेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में इस तरह के ओसीआई प्लेयरों को भाई उनका जो फेडरेशन होता है उनकी ओर से काफ़ी हेल्प मिलती है टू गो थ्रू दी प्रोसेस, बट एएफएफ की ओर से वो भी नहीं मिल रहा है। ये भी उन्होंने क्लियर कट वहाँ पे बोला। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे आईएसएल में आके खेलना चाहता हूँ ताकि इंडिया में जो रहने का एक क्राइटेरिया है उसको भी वो फुलफिल कर पाए। तो दोस्तों देखिए, शान हुंडाल हो या फिर कोई भी और प्लेयर हो, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि दो मेन फैक्टर है कि जो उनको फुलफिल करने पड़ेंगे टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप। एक तो भाई यहाँ पे अपना पासपोर्ट गिवन अप करना पड़ेगा, जिसके लिए शान हुंडाल रेडी है। दूसरा क्राइटेरिया कि आपको इंडिया में एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा, जैसे रेन विलियम पिछले 2 साल से यहाँ पे थे। उस तरह से अगर आप यहाँ पे शान हुंडाल भी आईएसएल का कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट वन सीजन 2 सीजन यहाँ पे खेलेंगे तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये 2 क्राइटेरिया अगर कोई फुलफिल कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिटीजनशिप गवर्नमेंट दे देगी। गवर्नमेंट को सिटीजनशिप देने के लिए, कन्विंस करने के लिए आपका गवर्नमेंट के टॉप लेवल के जो पीपल है एट दी होम मिनिस्टर लेवल, वहाँ तक आपकी भाई कनेक्शन होनी चाहिए और उनको भाई कन्विंस करे ऐसा आपके पास कोई कनेक्शन होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रेन विलियम्स के केस में रेन विलियम्स को इतना जल्दी क्यों सिटीजनशिप मिला, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था JSW, पार्थ जिंदाल एंड सुनील छेत्री। उनकी बदौलत यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट के जो ये टॉप पीपल है उनको कन्विंस किया थ्रू देयर कनेक्शन, एंड दैट्स वाई रेन विलियम्स को इतना जल्दी सिटीजनशिप मिला है। तो शान हुंडाल के लिए भी दिस इज गोना बी चैलेंज। एएफएफ आइडियली ये काम करना चाहिए, बट आपको पता है कि कल्याण चौबे और वो सब भाई यहाँ पे जब लास्ट में वाहवाही बटोरनी होती है तब वो आ जाते हैं। रेन विलियम्स के केस में भी वही किया, जबकि सारा जो काम है वो यहाँ पे सुनील छेत्री, JSW उन्होंने ज़्यादा किया था। एंड इंडोनेशिया का जो मॉडल है वही हम अपना सकते हैं। इंडोनेशिया में भी ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। वो क्या करते हैं कि भाई जो डच उनके ओरिजिन प्लेयर है उनको भाई इंडोनेशियन सिटीजनशिप देते हैं, लेकिन एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस करके। एंड उनके फेडरेशन ने गवर्नमेंट के साथ एक डील करके एक यहाँ पे यू कैन से कि मैकेनिज्म रेडी करके कोई भी जो डच प्लेयर है ओरिजिन का, उनको एक फास्ट ट्रैक मैनर में 1-2 महीने में सिटीजनशिप मिल जाए, उस तरह का एक मैकेनिज्म रेडी किया है। तो हम भी यहाँ पे सिमिलर सा चीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलके कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास एक कॉम्पिटेंट फेडरेशन एएफएफ को लीड करने वाले लीडरशिप होनी चाहिए। तो वो तो नहीं है, सो वो प्रोसेस यहाँ पे भी नहीं होगा। तो शान हुंडाल जैसे प्लेयरों को यहाँ पे इंडिया के लिए खेलने के लिए, वो चाहे वो भले ही 2 सेक्रीफाइसेस भी कर दे, बट उसके बाद भी एक मेजर स्टेप रहता है। सो लेट्स सी आगे कैसे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। बट शान हुंडाल जैसे प्लेयर अगर हमारी नेशनल टीम में आएंगे तो ऑब्वियसली नेशनल टीम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, एंड आगे जाके भी हमारी नेशनल टीम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिफायर्स जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट में बेटर कर सकता है। तो देखते हैं शान हुंडाल का आगे क्या फ्यूचर रहता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं भाई इंडिया अंडर 17 की 3rd क्लास परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ पे उन्होंने कल लेबनान अंडर 17 के सामने 2-0 से हार गए। एंड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि अंडर 17 एशियन कप क्वालिफिकेशन की रेस से हम बाहर हो चुके हैं। कई सारे लोग बोलेंगे कि हाँ भाई मैथमेटिकली अभी पॉसिबल है, ईरान के सामने हम जीत जाएंगे तो हम क्वालिफाई हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ये उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप सोचेंगे जिस तरह की हमारी टीम की पैलेस्टाइन, चाइनीज ताइपे एंड लेबनान के सामने परफॉर्मेंस रही है, पर्टिकुलरली डिफेंसिवली, देन उसके बाद अगर आप सामने ईरान की टीम देखेंगे जो कि क्वालिटी वाइज इन तीनों टीमों से बेटर है, तो भाई यहाँ पे लास्ट मैच में ईरान को ये टीम तो नहीं हरा पाएगी, ऐसा अभी लग रहा है। दैट इज़ द फेयर असेसमेंट। एज अ फैन हम चाहते हैं कि भाई ईरान को कैसे भी करके हरा दे और एशियन कप क्वालिफाई कर ले, लेकिन जिस तरह की इन्होंने फुटबॉल अभी तक खेली है
उससे ये उम्मीद नहीं आ रही है। एंड डिफेंसिवली देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। आप देखिए चाइनीज ताइपे के सामने भी, जो कि उतनी क्वालिटी टीम नहीं है, वहाँ पे भी हमारी टीम गोल कंसीड कर गई थी। पैलेस्टाइन के सामने भी वो इश्यू दिखा था, कल लेबनान के सामने भी वो इश्यू दिखा। एंड ऑफेंसिवली भी हमारी फिनिशिंग इज नॉट गुड। कल के मैच में भी आप देखिए कि भाई फर्स्ट हाफ में 3-4 क्लियर कट चांसेस थे, 1-2 तो भाई 1-1 चांसेस थे, वो आप मिस कर रहे हो। एंड सामने भाई लेबनान को 2 चांसेस मिले, दोनों उन्होंने फिनिश कर दिए। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लास्ट मैच अगेंस्ट ईरान इज नो डाउट डू और डाई मैच। सब कुछ आपका उसमें झोंकना पड़ेगा, बट स्टिल सीइंग दिस टीम्स क्वालिटी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑन दी अदर साइड हमारे भाई नेबर्स बांग्लादेश की अंडर 17 टीम क्वालिफायर्स में फाट रही है और उन्होंने कल भाई बहरीन को 2-1 से हरा दिया। सोचिए भाई, बहरीन को उन्होंने 2-1 से हरा दिया है। एंड नाउ फॉर देम ऑल्सो दी सिमिलर सिनारियो, बिकॉज उनके ग्रुप में भाई चाइना भी भाई जबरदस्त खेल रही है। एंड चाइना वर्सेस बांग्लादेश का जो लास्ट मैच है दैट इज गोना बी डिसाइडर कि भाई बांग्लादेश पहली बार अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट बांग्लादेश की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए, दे आर प्लेइंग अ मच बेटर देन आवर टीम, ये रियलिटी है। चाइना इज गोना बी टफ फन, बट अगर वो ये पुल ऑफ कर लेते हैं आई थिंक दैट वुड बी एन इनक्रेडिबल थिंग। तो आई थिंक धीरे धीरे आप देखिए बांग्लादेश जैसी टीमें हमारे लेवल पे आ रही है। एंड हम साला भाई यहाँ पे जो एक एशियन कप रेगुलरली क्वालिफाई करते थे अंडर 17 कैटेगरी में, वो भी अब हमने बंद कर दिया है। अंडर 20 में तो कभी किया ही नहीं, एंड अंडर 23 में भी कभी नहीं किया, सीनियर लेवल पे भी नहीं कर पा रहे हैं, और अब अंडर 17 में भी पिछले 2 साल से अब नहीं करेंगे, ऐसा हालत हमारा हो गया है। सो दैट इज द सिनारियो विथ अंडर 17 बॉयज। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम के बारे में। तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको एक एक्सक्लूसिव अपडेट दिया था कि इंडिया अंडर 20 की वुमेन्स टीम उज्बेकिस्तान की अंडर 20 वुमेन्स टीम के साथ 2 फ्रेंडली मैच इस फीफा विंडो में खेलेंगे। तो आज उनका पहला फ्रेंडली मैच है, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु के यहाँ पे एफसी मद्रास की जो एकेडमी है उनके ग्राउंड में खेला जाएगा। एंड शाम 5 बजे ये मैच होगा, एंड ये क्लोज डोर मैच होगा, तो आपको इसका कहीं पे भी टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट दिस 2 मैचेस अगेंस्ट उज्बेकिस्तान अंडर 20 टीम विल गिव अ गुड एक्सपोजर टू दिस अंडर 20 वुमेन्स टीम, बिकॉज उनके लिए भी भाई अभी कोई लीग नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। तो भाई ऐसे ही मैचेस यहाँ पे खेल के आप अपने आप को अंडर 20 एशियन कप के लिए रेडी कर सकते हो। सो देखते हैं अंडर 20 वुमेन्स टीम कैसी परफॉर्मेंस वहाँ पे पुटअप करती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई एएफएफ में काफ़ी ज़्यादा अब आई वुड से कि थोड़ा सा हलचल होती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ दी कल्याण चौबे रिजिम्स फेलियर। एंड उसमें एक सबसे बड़ा पहला एक रिपोर्ट आ रहा है, बंगाली मीडिया है संगबद प्रतिदिन, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि भाई यूनियन मिनिस्टर स्पोर्ट मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया, उन्होंने कल्याण चौबे से रेजिग्नेशन डिमांड किया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखिए बंगाली मीडिया है, ये कितना सही है ये बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनके ऊपर ट्रस्ट करना इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट उन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट किया है कि भाई स्पोर्ट मिनिस्टर ने बोला कि भाई तुम एएफएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई टॉप लीग होनी चाहिए, एंड तुम उसको करवाने में फेल रहे हो तो तुम्हें रेजिग्नेशन देना चाहिए। लेकिन कल्याण चौबे ने सामने रिस्पॉन्स किया कि नहीं, मैं अपना टर्म कंप्लीट करना चाहता हूँ एंड मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। तो वो अगेन एफएसडीएल के पास गए थे, बट एफएसडीएल ने भी अभी तक कोई एज सच पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो ये रिपोर्ट में बताया गया है। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये टाइम ही बताएगा, बट ये होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये आपके प्रेसिडेंट आपके कल्याण चौबे के रिजिम का फेलियर है, एंड उनको मोरल ग्राउंड पे जो उन्होंने इंडियन फुटबॉल की हालत अभी की है, मोरल ग्राउंड पे सच में अगर वो इंडियन फुटबॉल के बारे में केयर करते हैं तो उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि भाई आज 29 को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि जहाँ पे हमारे नेशनल टीम के हेड कोच खालिद जमील, आपके टेक्निकल कमेटी के चेयरपर्सन आई एम विजन, वाइस चेयरपर्सन सबीर अली, देन आपके नेशनल टीम के यहाँ पे डायरेक्टर मिस्टर सुब्रत पॉल, ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को यू कैन से कि एड्रेस करेंगे। अब इसमें क्या एजेंडा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आई डोंट नो। आई थिंक एशियन कप का क्यों फेल हुए उसका कुछ बता सकते हैं, या फिर आगे का क्या रास्ता होगा ये बता सकते हैं। बट अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक ही एजेंडा होना चाहिए, सबका रेजिग्नेशन, टेक्निकल कमेटी सबका रेजिग्नेशन होना चाहिए। बट ये होगा नहीं, तो लेट्स सी यहाँ पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग क्या फैंस को एक नया यू कैन से कि शगुफा छोड़ते हैं और बताते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। तो सुनते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। थर्ड थिंग इज कि भाई
आई लीग का टेंडर फाइनली एआईएफएफ ने निकाल दिया है। आई लीग 2, आई लीग 3 एंड उन्होंने तीनों के लिए डिमांड किए हैं नए कमर्शियल पार्टनर से 6 करोड़ रुपए। अगर आपको तीनों लीग का कमर्शियल पार्टनर बनना है 6 करोड़ रुपए एन्युअली आपको एआईएफएफ को देने पड़ेंगे। दूसरा चीज़ कि आपको तीनों लीग का नहीं लेना है, एक एक लीग का लेना है, तो आई लीग के लिए, सिंगल लीग के लिए आपको देना पड़ेगा 4 करोड़ एवरी ईयर टू एआईएफएफ। आई लीग 2 के लिए 1.25 करोड़ एंड आई लीग 3 के लिए 7.5 करोड़। अब आप सोचिए, लास्ट ईयर एआईएफएफ ने आई लीग एंड आईडब्ल्यूएल का यहाँ पे वो निकाला था टेंडर। तो आपको पता है रांची स्पोर्ट्स को उन्होंने दिया था 2.5 करोड़ में दिया था। 2.5 करोड़ में उन्होंने लास्ट ईयर आई लीग एंड आईडब्ल्यूएल का दिया था। एंड इस साल आप देखिए आईडब्ल्यूएल 2 और ये आई लीग 2, आई लीग 3 इन सब का मिला के इन्होंने 6 + 3 9 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। ये इनका कैलकुलेशन है। तो दैट्स हाउ दिस पीपल आर एक्सपेक्टिंग। एंड आप एवरी स्टेप ऑफ द लीग में भाई आप डिफरेंट कमर्शियल पार्टनर देख रहे हो। मतलब आई एम सीरियसली, मतलब ये दिखाता है कि भाई कैसे ये लोग रन करना चाहते हैं चीज़ों को। अगर इनको जेन्युइनली भाई यहाँ पे सच में कमर्शियल पार्टनर लाना था तो आई लीग 2, आई लीग 3, आईडब्ल्यूएल 2 इन सब का भाई यहाँ पे मिला के एक पैकेज के तरीके से ही रखना चाहिए था, तो ज़्यादा चांसेस थे कि भाई कोई आके इन्वेस्ट कर देता। अब इसमें देखिए आएगा तो भी आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आप कितने सारे कमर्शियल पार्टनर आप, मतलब सपोज कीजिए कि आई लीग 3 के लिए कोई डिफरेंट है, आई लीग 2 के लिए डिफरेंट है, आई लीग के लिए डिफरेंट है, आईडब्ल्यूएल 2 के लिए डिफरेंट है, आईएसएल के लिए कोई डिफरेंट है। 3, 4, 5 कमर्शियल पार्टनर के साथ आप कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाओगे भाई, सोचिए ज़रा। बट दिस इज़ दी सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल बिकॉज ऑफ दिस इनकम्पिटेंट पीपल जो कि अभी फुटबॉल को इंडिया में रन कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई वी आर इन दिस सिचुएशन। आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।